अस्सलाम वालेकुम जी। आज गुजरांवाला कचहरी में इलेक्शन कैंपेन चल रही है और हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे लोगों की राय लेते हैं जो यहाँ पे वकला हज़रात हैं कि इलेक्शन बेसिकली क्यों करवाए जाते हैं और इसका फ़ायदा क्या है, किस मकसद के करवाए जाते हैं। तो हम मिलवाते हैं आपको। सर आपका नाम? मोहम्मद अजीम भट्टी। जी, अजीम भट्टी साहब से मुलाकात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। तो सर आपसे इल्तमास ये करनी थी कि ये बेसिकली इलेक्शन करवाने का मकसद क्या है? बेसिकली इलेक्शन करवाने का मकसद ये है कि वकला के जो हैं वो अपने नुमाइंदे चुने जाएं, जो कि हमारी बार के मसाइल हैं, वकला के मसाइल हैं, उनका जो है वो नुमाइंदगी करें और उनके मसाइल को उजागर करके उनका हल करें, मसाइल हल कराएं। जी ठीक हो गया। तो आप जो बैग लगाया हुआ है आमिर मुनीर बागड़ी साहब को आप प्रेजेंट कर रहे हैं? जी, आमिर मुनीर बागड़ी साहब जो हैं ये साबका मेंबर पंजाब बार रहे हैं, उसके अलावा सेक्रेटरी गुजरांवाला बार रहे हैं और नौजवानों के दिलों की धड़कन है ये हर मैदान में, हर जगह पे जहाँ पे भी वकला को ज़रूरत हुई है, वकला काज के लिए जब परवेज़ मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगाई थी तो ये जेल भी गए हैं। तो वकला इंशाल्लाह ताला आज जो है इनको इसी जो उनका खिदमत है उसका सिला डाल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। चलें जी, इंशाल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो यहाँ पे माशाल्लाह जैसे आम इंतखाबात होते हैं तो बड़ी धांधली होती है, हुल्लड़बाजी होती है, नारे होते हैं, तो यहाँ पे बड़ा डिसिप्लिन नज़र आ रहा है माशाल्लाह। इसकी वजह क्या है? आप क्या इसको लास्ट टाइम जो है हमारा जो इलेक्शन था उसमें वही मामला हुआ और धांधली हुई, इलेक्शन सबोताज हुआ, लेकिन आज क्योंकि हमारी आला क़यादत जो है पंजाब बार की वो इलेक्शन करवा रही है और इलेक्शन बड़ा स्मूथ और बड़ा पीसफुल चल रहा है इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह जी। वालेकुम, क्या है आप? अच्छा सर, बेसिकली हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है इसके असल मकसद क्या है इलेक्शन करवाने का? असल में ये जो हर साल बार का जो इलेक्शन होता है, यहाँ पे जो इलेक्शन है ना बेसिकली है वो है बार का हुस्न होता है। ठीक हो गया। इसमें हम वकला बरादरी मतलब इलेक्शन तक सिर्फ आपस में जनाब चल रही होती है, गहमा गहमी चल रही होती है। इलेक्शन के बाद हम एक प्लेटफॉर्म में बैठे होते हैं, एक टेबल पे बैठे होते हैं। ठीक हो गया। अभी आप देखें बार का हुस्न में आपको पहले नंबर पर एग्जांपल ये दूंगा, ये मेरे सगे मामू के बेटे हैं माशाल्लाह, हम कज़न हैं और ये बागड़ी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बिंडर साहब को कर रहा हूँ। सही हो गया। तो इसमें हम वकला बरादरी एक होते हैं। इलेक्शन की हद तक इलेक्शन खत्म, उसके बाद हमारे यहाँ सब एक होते हैं। सही हो गया। और ये इलेक्शन हर साल आता है, एक समझ लें एक मेला होता है, एक बार का हुस्न है ये। सही है। तो इसको हम इंजॉय करते हैं, सही है। एक फेस्टिवल होता है, उसको हम इसका इंजॉय असल करते हैं। मकसद क्या है, मतलब क्यों करवाया मकसद जाता है? इसका फायदा क्या हाँ होता मैं है? बताने लगा हूँ, एक बार के मामला होते हैं, उसमें बार अपना नुमाइंदा चूज करती है। जैसे आप जनरल इलेक्शन देखें वो होते हैं, इसमें जो नुमाइंदगी करता है आपको बार अपना बंदा चूज करती है जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं और वो बार की वेलफेयर के काम करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी अच्छे बंदे आगे आए जो डिजर्व करते हैं, वो आए, हमारी ये दुआ है। और बाकी ये हमारे लिए बार का हुस्न है। लॉयर्स के अंदर हमारा ये मानना है कि कम्पीट करने वाला हर बंदा विनर है। ठीक है, बिल्कुल जो लोग कम्पीट कर रहे हैं सारे विनर है। अच्छा, ये दोनों ये मंजूर कादर साहब, बिंडर साहब हैं और ये इनका आपस में मुकाबला है। हाँ जी। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बागड़ी ये साहब बागड़ी- के उस्ताद हैं। हाँ जी, ठीक हो ये गया। बार मैं बागड़ी साहब को हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलें जी, हमारी दुआएं तो दोनों के साथ है। हाँ, और, हाँ, देखें जो बार के लिए आप बेहतर है लोगों वो है, अच्छा हाँ, हो, जो बिल्कुल, बार के लिए बाकी बेहतर है, हाँ जी, जो आप लोगों के हाँ जी। मामलात सारे बेहतर समझी के समझे, हाँ जी, हाँ अल्लाह जी। से कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, आपका नाम? हाफिज़ा ज़ुनैर रफ़ीक भट्ट। जी, बेसिकली यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चल रही है तो हम लोग आए हैं यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली क्यों करवाए जाते हैं? सर बेसिकली ये हर एनुअल इलेक्शन जो है वो इधर कंटेस्ट होते हैं हर साल, तो इसमें मिसलिनियस जो है कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें फ़ीमेल भी होती हैं और मेल भी होते हैं। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो खुद इट्स सेल्फ कैंडिडेट हूँ सेक्रेटरी की सीट के ऊपर और कंटेस्ट कर रही हूँ। जी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मैम जिनसे हमारी मुलाकात हुई है ये खुद माशाल्लाह यहाँ पे किस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी क्या है आप? सर मैं जनरल सेक्रेटरी के ऊपर कैंडिडेट हूँ, हाफिज़ा ज़ुनैर रफ़ीक भट्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट। चलिए जी, हमारी दुआएं हैं इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और अच्छे वोटों से कामयाबी दे। तो इसका बेसिकली फ़ायदा क्या होगा अगर आप मुंतखब हो जाती हैं? तो यहाँ पे किस मकसद के लिए बेसिकली ये करवाए जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है इसका? सर असल में जो भी हर साल रजीम आती है उसका बेसिकली मकसद यही होता है कि वकला की फ़लाह के लिए काम किया जाए, डिग्निटी के लिए काम किया जाए और जिस भी इदारे में ये जाए उनकी रिस्पेक्ट की जाए। तो मेरा भी बेसिकली पर्पज़ यही है कि वकला की रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को मलहूज़ हाथ रखते हुए उनके लिए एक वर्किंग की जाए और उनके रिगार्ड के लिए जो भी उनको ज़रूरियात हैं हमारी इधर बार के अंदर भी फैसिलिटेट किया जाए उनको हर लेवल पे। जी थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? जी, आपका नाम सर? बिलाल अब्बास। और आपका नाम? अब्दुल कादिर सलीम।
अच्छा, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कचहरियों में जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, इस सिलसिले में पूछना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली इतना एहतमाम क्यों किया जाता है, ये इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं और इसका फ़ायदा क्या है? जी, इसका फ़ायदा तो ये है सबसे पहले कि ये देखिए इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अगर कोई इनका लीडिंग कोई पार्टनर नहीं होगा यानी कि कोई लीडर नहीं होगा तो किस तरह इसे मैनेज किया जाएगा। तो ये कचहरी जो थी हमारे यहाँ जो हमारे ऑफिस हैं वो इक्वल टू जंगल हो जाएंगे, यानी कि जिसका कोई लीडर ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये बहुत यूनिटी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, वकला में हमांगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को जो भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है हम लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास जाके हम लोग अपना सॉल्व कर लेते हैं। इससे बेहतर है कि हम लोग लड़ाई झगड़े करें और फिर हमारे डिस्प्यूट सॉल्व हो। तो ये बेहतर है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने डिस्प्यूट खुद ही जो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आपकी फील्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं फिर आप लोगों का जैसे एक लीडर होता है या चेयरमैन होता है, इस तरह के एक आप पर्सन सदर हो जाता है और उसके आप ठीक हो गया। और अब्दुल कादिर साहब, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सर, इलेक्शन जो है ना बेसिकली ये एक जमहूरी अमल है जिससे हम में से ही कुछ नुमाइंदे जो है ना वो सामने आते हैं फ्रंट लाइन पे और वो हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बेसिकली उनका मोटिव ये होता है कि वो हमारी आवाज़ आगे जो इक़्तिदार में लोग होते हैं, जैसे हमारे इस गुजरांवाला की जो है डीसी हैं, दूसरे मामला हैं, उन लोगों के तक हाई ऑफिशियल्स लोग अदारे होते हैं, उन तक हमारे जो मसाइल होते हैं, हमारे जो मामला होते हैं उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो वो सारे मामला वो फिर अपने निगरानी में उनसे हल करवाते हैं ताकि जो है ना हमारे जो हकूक़ हैं और हमारी जो इंसाफ की आवाज़ है वो आगे तक जा सके। एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूंगा वो ये है कि अगर किसी ने ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी देखनी हो तो वो वकला की इन इलेक्शंस में आके देख ले, कचहरी के अंदर आके देखे। हमारी इतनी प्रोवोकेटिव जो है वो सोसाइटी है कि लड़ाई झगड़े वाली, लेकिन ये है कि हम आपस में कभी नहीं लड़े। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि हम लोग जो भी डिस्प्यूट होता है ना हम लोग अब मिल बैठ के उसका हल कर लेते हैं। असल में मेरा अगला क्वेश्चन भी यही होना था कि यहाँ पे बड़ा जो भी इलेक्शन भी हो रहा है बड़ा पुरअमन तरीके से हो रहा है। जैसे आम इलेक्शन करवाए जाते हैं सियासत के हवाले से बड़े हुल्लेबाजी होती है, नारे वगैरह लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा डिसिप्लिन नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हम लोग जो है वो कंटिन्यूसली अपने कंसिस्टेंसी होती है। देखिए हमारे रूल्स में लिखा था कि इलेक्शन जो है वो हर साल जनवरी 13 में होने हैं, लेकिन पिछली दफ़ा जो है थोड़ी बदमज़गी होगी जिस वजह से इलेक्शन नहीं हो सके। तो वेरी नेक्स्ट 15 दिन बाद जो है वो हमारे इलेक्शन दोबारा हो चुके। अगर ये ना होते, साल आगे चले जाते जैसे हमारे आम जो है वो इलेक्शन इंतखाबात में होता है, तो फिर क्या होना था, फिर वकला ने एक दूसरे से लड़ना था। तो लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते जो है पूरी सोसाइटी को पता मैसेज किया जाना था कि ये आपस में जो है इनके अंदर जो है फूट है। और हमारी जो यूनिटी है इसी वजह से कायम है कि हम लोग जो है वो अपना जो है जमहूरी अमल है इसे अब आगे चलाते रहते हैं। चलें जी, हम लोगों ने ये तो नहीं पूछा कि कौन से भाई किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उस बंदे को कामयाब करे जो तमाम वकला की नुमाइंदगी करने में अच्छा हो और इनकी बेहतर तरीके से नुमाइंदगी करे और इनके लिए अच्छा साबित हो। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद रिजवान जी। जी रिजवान साहब, बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके हवाले से आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि इसका मकसद क्या होता है जो यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। देखिए जी, ये इलेक्शन जो है ये एक बार का हुसन है, एक इवेंट है। ये हर साल जो ये मुनक़्क़द होता है, इसमें हम अपने भाइयों की तरह एक दूसरे से अपना इलेक्शन के मामलात में चलते हैं और भाइयों की तरह ही इलेक्शन होता है और बड़ा एक वकला इत्तेहाद का जो है ना बड़ा अमली मुजाहरा होता है इसमें। जी सर, ये तो यहाँ पे डिसिप्लिन बड़ा देखने में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई उलटबाजी एक दूसरे के खिलाफात नहीं है, बड़े भाइयों की तरह और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? मिसाल तौर पे जो नुमाइंदा आप लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट होने के बाद वो उसका क्या फ़ायदा होता है, किस मकसद क्या होता है आगे? देखिए जी, नुमाइंदा सेलेक्ट करने का मकसद है कि हमारी आवाज़ को जो है ना वो बार और बेंच के दरमियान एक मतवाज़न मामला रखे। और इसमें ये बात ये है कि ऐसा हुसन है ये बार का कि जीतने वाला भी वो मुबारक दे रहा है और हारने वाला भी वो मुबारक ले रहा है। तो इसमें कोई ऐसा हमारा मामला नहीं है। ये एक हमारा बड़ा अच्छा इवेंट है। ये जो है ना ये हमारा अमली मुजाहरा है कि ये जो है ना असल जमहूरियत ये है, ये वो जमहूरियत नहीं है जिस पे लोग लान तान कर रहे हैं। जी ठीक हो गया सर। तो आपसे सर मैं पूछना चाहूँगा कि लास्ट टाइम भी ये यहीं पे इलेक्शन का सिलसिला गुजरांवाला में हुआ था, ये इसी हवाले से, तो वो डिले हो गया था, उसकी क्या रीज़न थी? सर उसकी रीज़न ये थी कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो कह रहे थे कि धांधली हो गई है। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं था, सिंसियर था, फेयरली जो है ना इलेक्शन हो रहे थे।
तो बस हजूम वगैरह इकट्ठा हो गया था। अवाम जो है, वकला बरादरी जो है हमारी इतनी ज़्यादा हो गई थी, वो चूँकि वो कंट्रोल नहीं थे कर पा रहे माहौल को, इसलिए जो है ना पंजाब बार ने अनाउंसमेंट की थी कि इलेक्शन जो है ना पोस्टपोन कर दिया गया है। तो नेक्स्ट इलेक्शन जो है ना ये वाला उन्होंने रखा है। जी नाज़रीन, लास्ट टाइम भी हम लोग इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि धांधली वाला मामला नहीं था, बेसिकली उसके कुछ लिस्टों का मामला था, कुछ गैदरिंग ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्शन मुलतवी हुआ था, ये पोस्टपोन हुआ था। लेकिन आज ये आज भी यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लास्ट टाइम भी धांधली नहीं थी जो आम लोगों में खबर फैली थी, बल्कि किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया था। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। सर राणा मियां सरदार जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, हम बेसिकली यहाँ पे पूछ रहे हैं ये जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है सब इसके हवाले से, ये क्यों करवाए जाते हैं, क्या मकसद है इसका बेसिकली? जी हमारी जो बार एसोसिएशन है, वकला की एक बड़ी तादाद है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की एक हमारी बॉडी है, वो से बॉडी के इलेक्शन होते हैं। हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं बार एसोसिएशन के। ये 14-13 जनवरी को इलेक्शन हुए थे, अनफॉर्चुनेटली ये डिले हो गए थे और आज ये गुजरांवाला बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी। जी नेक्स्ट मैं ये पूछना चाह रहा था कि लास्ट टाइम ये डिले किस वजह से हुए थे, क्या हुआ था ऐसा मामला के? कोई उसकी लिस्टों के इशू थे। बेसिकली मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का नायब सदार का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो यहाँ दोस्तों से मिलने साथ यकजहती के लिए यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। तो ये इंटरनल मामलात होते हैं बार के, किसी वजह से ये डिले हुए हैं। तो माशाल्लाह आज तो बड़े पीसफुल और बड़ा खूबसूरत माहौल है, बड़ी बामी आमंगी के साथ और बड़े अच्छे अंदाज में ये आज इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं। जी नाजरीन, पहले जैसे आम इलेक्शन होते हैं तो बड़ी मतलब हुल्लड़बाजी होती है, नारे होते हैं, शोर शराबा होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं वकला का इलेक्शन माशाल्लाह बड़े ही स्मूथ चल रहा है और बड़ा पुरसकून चल रहा है। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो ये सारे मेरे भाई हैं, सारे दोस्त हैं। तो गुल साहब मेरे दोस्त हैं, सारे भाई हैं, सारे अब बार के मुतल्लिक़ हमसे पूछ लें। तो मैं दूसरा ये कह रहा था कि इसका क्या फ़ायदा होता है, मतलब अगर सर जो जीत जाता है उसका क्या फ़ायदा होगा? मतलब असल में होता ये कि हमारी ये डिविजनल हेडक्वार्टर है गुजरांवाला, ठीक है सर। तो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो जो वकला के एग्जेक्टिव मैटर हैं, अगर किसी वकील का कोई इशू है तो जो नुमाइंदगी करते हैं CPO साहब से, DC साहब से, और जो जहाँ कहीं में रिप्रेजेंटेशन है वकीलों की, वो हमारे बार के ओहदेदारान जिसमें सदर, सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर, ये सारे करते हैं। तो ये जो हम इलेक्ट करते हैं नुमाइंदों को, ये आगे से हमारी नुमाइंदगी दीगर इदारों के साथ करते हैं, ये उनका फ़ायदा है। जी ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये आज का इलेक्शन बड़ा पुरअमन हो रहा है, बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। पंजाब बार के नुमाइंदे लाहौर से स्पेशल आए हुए हैं और गेट टुगेदर हो रहे हैं और बड़ा ये शफाफ इलेक्शन आज हो रहा है। देखें ये लाहौर हाई कोर्ट के लिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे हैं। अब बहुत सारे दोस्त आपस में मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे की चेहरा शनासी हो रही है, पुरानी चेहरा शनासी को ताज़ा कर रहे हैं। इससे बड़ा अच्छा तफरी का मौका है और एक दूसरे को सपोर्ट करने का मौका है। और ये नुमाइंदे ही हमारे आगे जाके इंसाफ दिलाते हैं, हाई लेवल पे जाके वकला के हक़ की तलफी नहीं होने देते, वो स्टैंड कर जाते हैं कि लॉ के रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से। जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, हम गुजरांवाला जो सेशन कोर्ट है इसके बाहर है, इस वक्त इलेक्शन का सिलसिला जारी है, तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ वकला से मुलाकात हो रही है, तो आपको मिलवाते हैं यहाँ पे। भाई आपका नाम सर? मेरा नाम हामिद सज्जाद एडवोकेट है, ठीक है। यहाँ पर आप इधर गुजरांवाला से ही हैं? जी जी मैं गुजरांवाला से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सर जो इलेक्शन चल रहे हैं इस सिलसिले में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसा सिलसिला चल रहा है, मतलब जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे मामला थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, तो इस बार क्या इलेक्शन के मामला चल रहे हैं, आप क्या बताएंगे? जनाब लास्ट टाइम आपको पता होगा धांधली की बहुत ज़्यादा अफवाहें थी, जिसकी वजह से जो है ना वो इलेक्शन जो था वो रुक गया था। इस बार दोबारा इलेक्शन पंजाब बार की ज़ेर निगरानी हो रहा है, लेकिन इस बार जो लोग वोट डाल के आए हैं वो बता रहे हैं हमें, हम भी गए हैं, खुद देखा है कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ जो है ना वो निज़ाम चल रहा है। ये किसी किस्म की कोई धांधली की कोई अफवाह नहीं आई, लोग अपना बैलेट लेते हैं, अपना वोट कास्ट करके वापस आ जाते हैं। तो इस बार तो वो पहले वाला निज़ाम नहीं है, बड़ा स्मूथली, बड़ा अच्छा और फेयर और शफाफ इलेक्शन हो रहा है। तो इसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह देखें जो है ना वो शफाफियत पर ही मुनज़्ज़म होगा। जी इंशाल्लाह। बाकी भाईजान से पूछते हैं कि इसका बेसिकली फ़ायदा क्या होता है इलेक्शन करवाने का, आप बताइएगा प्लीज़। जी इलेक्शन करवाने का फ़ायदा यही है कि जो नई रजीम आती है, नए लोग आते हैं, उनको मौका मिलता है और वो बाहर के लिए जो मतलब कोशिश करते हैं, नए लोगों के आगे आने की वजह से डेवलपमेंट, उस अपने नए नज़रियात के साथ वो आते हैं, तो मज़ीद जो है वो
इसमें हमारा ये होता है कि ये हमारा एक कस्टम है, एक रवाज है, मतलब कह लें कि एक हम अपना जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करते हैं, वरना हम सब एक ही हैं। ठीक है, इलेक्शन के बाद हम सब एक ही हैं। जो बंदा भी आएगा, सदर सेक्रेटरी और दूसरी रजीम होगी, वो सारे वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। ठीक है, और वो देखते हैं कि वकला के जो यंग वकला आते हैं उनके क्या मसाइल हैं, उनको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हमारे चैम्बर्स का अब मसला है, वकला बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी ये सुनने में आएगा रजीम आएगी, वो वकला के लिए चैम्बर जो है वो देगी, और जो जितने भी काम होते हैं ये हमारे फिर रजीम जो है ना वो मिलकर इनको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। जी ठीक हो गया। नाजरीन, सबसे जो बड़ी बात है वो यहाँ पे ये है कि जैसे आम इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे दो पार्टियाँ होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारे हो रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो देखने में आया है वो वकला का डिसिप्लिन है, और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे ये इलेक्शन चल रहा है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। सर थैंक यू। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।